हेलो गाइस, आज हम एसएसटी का चैप्टर 1 जियोग्राफी का चैप्टर 1 फॉर क्लास 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज स्टक अप। जब रवि अपनी लंबी छुट्टियों के बाद अपने स्कूल जा रहा था तो उसने देखा तो उसके स्कूल से अगला प्लेग्राउंड था वो डग हो रहा है। पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। कुछ आदमी कह रहे थे कि वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें और कुछ फ्लैट्स बनेंगे। ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। रवि सोच रहा था कि उस प्लेग्राउंड की नरम घास, तितलियाँ और मैरीगोल्ड के फूल हमेशा के लिए अब चले जाएंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी फीलिंग अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर करी। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड। प्रिंसिपल ने उन बच्चों को सैडली ऑब्जर्व करा। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। प्रिंसिपल ने कहा, देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे बदल रहा है। इन द क्लास रवि asked the teacher, what is environment? Whatever you see in your surroundings, said the teacher. अपनी क्लास में रवि ने अपने सर से पूछा, सर इन्वायरमेंट क्या होता है? तो सर कहते हैं कि जो आपको अपने आसपास दिख रहा है वो इन्वायरमेंट होता है। रवि थॉट aloud, that means the school building, table, chairs in the classroom, even at the open field, the road, the garbage, my friends, all parts of our environment. रवि ने कहा, सभी बिल्डिंग, कुर्सी, चेयर, गार्बेज, कचरा, रोड, सड़क, ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट है। यस सेड द टीचर। टीचर ने कहा, हाँ ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट है। बट वेट, some object are created by nature. Some objects are created by nature. Some object is created by nature, for example mountains, rivers, trees, animals. पर कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट के द्वारा बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहाड़, नदी, पेड़, कार, क्लॉथ, बुक। अदर आर मेड बाय पीपल। कुछ आदमियों के द्वारा बनाई गई है। रोड, कार्स, क्लॉथ, बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर्स। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू of the creations by nature and by human beings. रवि, परमीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आयशा विल आर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। टीचर ने कहा, तुम एक लिस्ट बनाओ अपने क्लासमेट्स के साथ जो आपसे आगे बैठते हैं, बाय नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सारे आपस में दोस्त थे। ये एक्साइटेड थे इस लिस्ट को बनाने के लिए। Why is our environment changing? asked इकबाल. It's all because our needs they are. Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do human beings modify this nature environment? The car fumes portal, the air water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human beings make cars and containers. This is how human
बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम रह सकते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन देती है। इसमें हम रह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स ने अपने नेचर को कैसे मॉडिफाइड करा है। जो ह्यूमन थे उन्होंने कार बनाया जिसमें कि एसी लगाया जो कि एयर को फिल्टर करता है। ह्यूमंस ने फैक्ट्रीज बनाई बिल्डिंगों के ऊपर। ह्यूमंस ने कार्स बनाई, मिल्स बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स जिनमें हम पानी पी सकते हैं। मॉडिफाइड जो कि बस नेचुरल इन्वायरमेंट से बनी हुई है। ये चार्ट बहुत ज़रूरी होता है, पेपर में भी आता है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखिए, सबसे पहले होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। इसके पार्ट है लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स। जो लैंड होगा ये आप बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो लैंड होती है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। जो एयर होती है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जो वाटर होता है उसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर। जो इन सब को मिला के आए वो बायोस्फीयर होती है। फिर आता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में होगी बिल्डिंग, आपने अपने आसपास देखी होंगी। पार्क्स जिसमें आप खेलते हैं। ब्रिजेस जिस पे से गाड़ियाँ जाती हैं। रोड्स जो कि बहुत आम बात है देखनी। अब जो ह्यूमन है वो क्या है? इंडिविजुअल अकेला, फैमिली एक परिवार, कम्युनिटी एक शहर या गांव, रिलीजन अपने अपने धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एजुकेशनल पढ़ाई जो आपके स्कूलों में भी होती है पढ़ाई। इकोनॉमिक बाज़ार, कहीं घूमना, कहीं जाना, कहीं बाहर जाना, कुछ करना, मतलब ये आपकी पूरी लाइफ कंटेन करता है। पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे नेता होते हैं जैसे रामनाथ कोविंद, के सीएम केजरीवाल, प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, तो पूरे इंडिया पर एक किस्म से रूल करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट थे ये। इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयरफॉर multiplying and at times having destroying our natural surrounding. The teacher replied, हम दिन पर दिन कुछ नया करते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट बिगड़ता जा रहा है। जैसे जो इंडस्ट्रीज एरिया होती है ये ऐसा पॉल्यूशन फैलाते हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन you understand that the place, people, things and natural environment that surround any living organism is called environment. आपने इस कंजर्वेशन में जाना होगा कि जितनी भी जैविक चीज़ें मतलब जो भी जिंदा चीज़ जो अजैविक जो जिंदा नहीं है वो सब कुछ इन्वायरमेंट में आता है। अब इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक वर्ल्ड ऑफ इन्वायरमेंट, वर्ल्ड ऑफ लिविंग इन्वायरमेंट मतलब जिसमें सारी जैविक चीज़ें मतलब जिंदा चीज़ें रहती हैं। एबायोटिक जिसमें जिंदा चीज़ें नहीं रहती। नेचुरल इन्वायरमेंट लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जमीन, धरती, हवा, पौधे, जानवर ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट के
भाव है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, जो हमने यहाँ पे पढ़े थे। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स। ये अर्थ की डोमेन्स कहलाती है। लिथोस्फेयर, it is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals covered by a thin layer of soil. It is a irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also one the ocean floors. Lithosphere is the domain provide as forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also source of mineral हेल्थ। ये मिनरल हेल्थ का एक सोर्स होता है। ये सॉलिड क्रस्ट होता है हार्ड लेयर का, टॉप लेयर का ऑफ द अर्थ इज द मेड बाय रॉक्स। ये पत्थरों के और मिनरल्स के द्वारा बना जाता है कवर, और ये थिन लेयर की उससे कवर होता है। इट इज इन रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। ये वैलीज में, प्लेटूज में, प्लेन्स में ज़्यादातर पाया जाता है। मतलब जो लैंड पे सरफेस होता है वो लिथोस्फेयर कहलाया जाता है। अब देखिए मैं आपको सारी वो दिखा देता हूँ। देखिए लिथोस्फेयर लैंड, हाइड्रोस्फेयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, बायोस्फेयर सबका ये पूरा बायोस्फेयर। डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, द डोमेन ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एज द हाइड्रोस्फेयर। जो वाटर की डोमेन होती है वो हाइड्रोस्फेयर कहलाती है। इट कंपेयर्स वेरियस सोर्स, इसमें कुछ जैसे मछलियाँ होगी, वेल होगी, ये इसमें पाई जाती है। ये अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज अ स्फीयर इन विच ऑल द एयर प्रेजेंट, जिसमें कि नाइट्रोजन सब कुछ अपनी आ जाती है। जैसे 10:30 हो गए। प्लांट एंड एनिमल्स, बायोस्फीयर ये डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं। बायोस्फीयर इज नैरो जोन कॉन्टैक्ट विद लैंड, एयर एंड वाटर। इट इज इन दिस जोन दैट यूनिक, नहीं तो ये इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ where land, water and air contract with each other to support life। देखिए मैं इसे जूम कर देता हूँ। इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ मिल सकती है। आप गूगल पे देखिए, बहुत बड़ा है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट आर मॉडिफाइड इट occurred to need early humans adapted in themselves to the natural surrounding they lived a simple lives of flooded their requirements from the simple life and flooded requirements for the natural them। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो नेचर से बना होता है, जैसे पत्ते, पेड़, हम इंसान, जो आप खाना खाते हो, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट से बना होता है। और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट से जैसे कार, बस, मोटरसाइकिल, कार्टून्स, साइकिल्स, ये सब बनी होती है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू।